सदा पुरुषोत्तम स्वयं भगवान रामचंद्र की दरबार यहाँ पर लगे हुए और उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करते हुए कुछ राज चैतन्य महाप्रभु और राधा गोविंद की कथा को श्रवण करेंगे। अभी अभी हम लोग रथ यात्रा की समाप्त किया और विशेष करके फिरा पंचमी की कथा भी हम लोगों ने श्रवण किया, कीर्तन किया। तत्पश्चात फिर पुनः रथ यात्रा की कथा हम भी कीर्तन किया। बहुत सुंदर। गुरुदेव कहते थे चैतन्य चैतामृतम में पंच प्राण जो है विशेष करके कहा जाता है आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद और मध्य लीला 8वां परिच्छेद रायरमंद संवाद और चैतन्य चैतामृत में 12 और 13वां जो परिच्छेद जो है जिसमें रथ यात्रा प्रसंग और विशेष करके अंत लीला में महाप्रभु ये दिव्य उन्माद दशा आदि कथा वर्णन में ये समस्त जो है चैतन्य चैतामृत की पंच प्राण के रूप में वर्णन किया गया। बहुत सुंदर कथा प्रसंग है। हम लोग ने कई दिन जावत कीर्तन किया जिसमें विशेष करके ये चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि स्वयं राधा जी की भाव और कांति लेकर ये प्रकट है और वो भाव के जो प्रकाश किया जिसके देख करके स्वयं जगन्नाथ देव भी आश्चर्यचकित हो गए। जगन्नाथ देव भी ये न भूत न भविष्य कितने सुंदर ये सब मधुर भाव है याद हो जाते हैं। जब गुरुदेव साक्षात विराजमान थे इस समस्त कथा को जब कैसे सुंदर रूप में वर्णन करते थे क्योंकि राधा की भाव ही स्वयं महाप्रभु आस्वादन करते थे। विशेष करके जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय उनकी निकट जब महाप्रभु नृत्य आदि करते थे और महाप्रभु के भावों के अनुसार स्वरूप दामोदर एक सुंदर कीर्तन करते थे और जिस कीर्तन सुनकर के लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और भाव में इतने उद्दंड होकर नृत्य करते करते मूर्छित हो जाते थे। और विशेष करके लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो पृथ्वी टलमल हो जाता था, हिल जाता। उस समय महाप्रभु की रक्षा करना कोई संभव नहीं था। नित्यानंद प्रभु आनंद मंजिल के भाव में तो महाप्रभु जो है धारण करते थे। इसमें तो बहुत सुंदर वर्णन है और कैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी यानी कृष्ण के कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर के जा रहे ये समस्त वर्णन करते थे। बहुत सुंदर ये भाव उन्नत भाव जो राधा जी कैसे भावों की व्यक्त आदि करते थे वो समस्त कथा गुरुदेव वर्णन करते थे। सही तो प्रणत पाइनु जहां लगी मदन दहने झुड़ी के। इस कथा को बार बार स्वरूप दामोदर रटते थे और
उस समय महाप्रभु दंड होकर के कैसे नृत्य आदि करते थे, क्योंकि स्वरूप दामोदर महाप्रभु की अंतर्हित भावों को जो है जानते थे, इसलिए महाप्रभु के भावों के अनुसार स्वरूप दामोदर कीर्तन आदि करते थे। इसलिए स्वरूपे गान राय और नाटक विरहे काले में राखे पुराण। चैतन्य महाप्रभु जब विरह में ऐसे तड़पते थे, स्वरूप दामोदर श्रीमद् भागवत, गोपी गीत, प्रणय गीत और भ्रमर गीत, ये समस्त के श्लोक के जब उच्चारण करते थे, बोलते थे, और महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था। जिस प्रकार अग्नि में, आग में जैसे घी डालने पर अग्नि की दीप शिखा जैसे और भी प्रज्वलित हो जाता है, उड़ जाता है, उसी प्रकार महाप्रभु के भावों के अनुसार स्वरूप दामोदर जब ये समस्त श्लोक आदि उच्चारण करते थे, महाप्रभु कैसे उन्नत भाव, महाप्रभु के अंग में वो समस्त दिखाई पड़ता था। सिमुलेर कांटे जानो है, सिमुल का अरे रुई जो होता है, जिससे रुई होता है, दो प्रकार के पेड़ से रुई होता है, एक छोटा छोटा पेड़ होता है जिससे रुई कपास कहते हैं, और एक होता है बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होता है, और उसी ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होता है उसमें कांटे होते हैं। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के शरीर में जो रोमकूप जो है सिमुलेर कांटे के माध्यम से इतने बड़े चैतन्य वर्णन है, और उसमें रक्त की बूंद भी निकलता है, और शक्ति की विकार, रोमांच, पंपास्त्र, वैवरण आदि ये सब महाप्रभु में दिखाई, जिसके वर्ण उज्जवल में वर्णन किया गया। प्रेम की दशा में जो है धुमाई जलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त महाभाव आदि, धुमाई जलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त इसमें तो महाभाव की प्रकाश उज्जवल ग्रंथ इसमें वर्णन। राधा जी कृष्ण विरह में जब तड़पते थे, ये संत भावों की प्रकाश दिखाई, तो वो समस्त भाव चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते थे। स्वरूप दामोदर रायरानंद महाप्रभु के भावों के अनुसार जो श्लोक उच्चारण करते थे, कैसे कैसे होता है, इसलिए स्वरूपेर गान और रायर और नाटक विरोहेर काले दुहे राखो तोरा, क्योंकि विरह ऐसी स्थिति है जहां पर शरीर धारण करना संभव नहीं होता, किंतु कृष्ण नाम गुण आदि कीर्तन आदि के द्वारा महाप्रभु कैसे भाव प्रकाश आदि करते हैं। बहुत सुंदर संत वर्णन जो फिर आगे की कथा, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में विवाहित होकर के कृष्ण को कहां ले जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे हैं। साधारण रूप में लोग कहते हैं नीलाचल से सुंदराचल, नीलाचल की यदि कुरुक्षेत्र माना जाए और सुंदराचल यानी इंद्रदुम्न महाराज गुंडीचा मंदिर, इसके सुंदराचल व वृंदावन माना जाता है। ये महाप्रभु के भाव, ये कृष्ण किस प्रकार जा रहे हैं और कृष्ण के कौन लेकर के जा रहे हैं, स्वयं राधा जी
चढ़ी गभीर मनोरथे मन मथेर मन मथे नाम धरे मदन मोहन। ये समस्त सुंदर भाव वर्णन, दिव्य उन्माद दशा आदि की वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर शिव कथाएं, कभी मान और कभी दैन, ये समस्त आदि व्यक्त हो जाते हैं। राधा जी के जो भाव जो है ये सुनते, इसलिए ये समस्त भावों के जानने के लिए महाप्रभु के चरण में हमें समर्पित होना पड़ेगा। जब तक गौर सुंदर के चरण में हम समर्पित नहीं हो, ये भाव हमारे हृदय में प्रकटित नहीं होगा। इसलिए ईश्वरदास गोस्वामी पाद सुंदर एक श्लोक लिखे, चैतन्य चंद्रमं हृदयं कुमुदं विकास हृदं विदेहे निज चिंतयन भृंगरंगै किंचापराधतिमिरं निबिड़ं विधुआ पादमृतं सदय पायय दुर्गतं मम। चैतन्य चंद्रमहे कुमुदं विकास हृदं विदेहे निज चिंतयन भृंगरंगै। हे चैतन्य चंद्र, हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करके मेरे हृदय रूपी कुमुद कमल की जो है अपने कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों के द्वारा विकसित कराइए। तात्पर्य यह है, रात्रि काल में चंद्रमा उदित होकर के अपने रश्मि के द्वारा जिस प्रकार कुमुदिनी के विकसित कराते हैं, कुमुदिनी माने पद्म, रात्रिकालीन पद्म उसे कहा जाता है कुमुदिनी, जिस प्रकार उसके विकसित कराते हैं, ठीक उसी प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु आप अपने कृपा रूपी किरणों के द्वारा मेरे हृदय रूपी कमल के कुमुद के जो है आप विकसित कराइए, जिससे आपके चिंतन रूपी भृंग मधुमक्खी जिससे वो समस्त रस साधन कर पाए। यही मेरा आपके चरण कमल में निवेदन है। हे दयामय, आप कृपा करके मेरे हृदय में जितने भी अपराध जो है वो अपराध के दूर कराइए। किंचा अपराध तिमिरं निबिड़ विधु पादामृतं सदैव पाय दुर्गतम मां। अनंत करोड़ जीवन की अनर्थ पाप आदि हृदय में भरा हुआ है, अनर्थ आदि भरा हुआ है। इसलिए आप कृपा करके वो समस्त अंधकार रूपी अनर्थ को जो आप दूर कराइए। जिस प्रकार चंद्रमा के किरणों के द्वारा अंधकार दूरीभूत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आप अपने कृपा के द्वारा मेरे हृदय के जो अंधकार को आप दूर करें, तब आपकी ही वो समस्त चिंतन हम कर पाएंगे। अर्थात जैसे से आप चिंतन करते हैं भावों के, उस भावों के मैं भी चिंतन करता हूं। अभीरपल्ली पदपुत्र कंता दस्रा विरसिता बलास्वार सिरूप चिंता मणिशक्ति संस्तो मत्संतो दुर्दांतो भये सुरस्ता। रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करें, अभीरपल्ली पतिपुत्र कंता दस्रा विलसिता बलास्वार
शिरोपचिंता मनीषोक्ति संस्थो मत्संतो दुर्दांतो महेश्वरस्ता। इसको आप जानते हैं, बहुत सुंदर मधुर। रूप गोस्वामी पाद की अनुगत्य में कैसे राहल की सेवा की भाव प्रकट हो वो वर्णन कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे अभीर पल्ली पतिपुत्र कंता दस्सादि लसिता पलास्वारो। बिलाप कुसुमान क्या जी? बिलाप कुसुमान नहीं, रूप गोस्वामी पाद की नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक अभीर पल्ली पतिपुत्र कंता दस्साविलसितो बलास्वारो सिरूप चिंता मुनिशक्ति संस्थो मत्संत दुर्दांत भयेश्वरस्ता। मेरे मन रूपी घोड़ा अश्व, मन रूपी घोड़ा कैसे दौड़े? न रूप गोस्वामी पाद की चिंतन रूपी भावों के द्वारा। और रूप गोस्वामी पाद रूपमंजरी जिस प्रकार राधाई की सेवा आदि करते हैं, वही सेवा हमें प्राप्ति हो। आबीर पल्ली पतिपुत्र कंता दस्सादि लसिता बलास्वारो सिरूप चिंता मुनिशक्ति संस्थो मत्संत दुर्दांत भयेश्वरस्ता। बहुत सुंदर श्लोक। इसी कहते रूपान्वित भजन प्रणाली रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक। क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की एक ही चिंतन धारा विचारधारा ये रूप मंजरी व रूप गोस्वामी के अनुगत्य में राहल की चरण सेवा में प्राप्ति और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि रूप गौड़ीय वैष्णव की एक ही विचार होता है, ये राहल की तो सेवा प्राप्ति करना है, किंतु राहल की सेवा किसके अनुगत्य में करना? ना रूपमंजरी की अनुगत्य। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी लिख रहे कबे लोक नाथ मोरे संगे लया जावे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे हेन की होइबे मोर नरम सखी गणे अनुगात नरोत्तमे करिबे शासने। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने दीक्षा गुरुपाद पदों की चरण कमल में यही प्रार्थना करें कभी लोकनाथ मरे संग लैया जावे। कब मेरे गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी साधक रूप में लोकनाथ दास गोस्वामी और सिद्ध रूप में मंजूलाल कबे लोकनाथ मोरे संगे लैया जावे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे। मेरे गुरुदेव मुझे हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएंगे? न रूप गोस्वामी पाद के बाद रूप मंजिल के चरण में हमें सम्मिलित करें। कवि लोकनाथ मोरे संग ले जावे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पित हेनो की हुई में मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासन। भजन की कई सिद्धियां शास्त्र में कहा बताया गया। एक होता है आसन सिद्धि, दूसरी है मंत्र सिद्धि, तीसरी है भाव मंत्र सिद्धि, देन भाव सिद्धि, देन स्वरूप सिद्धि, देन वस्तु सिद्धि, देन परिकर। ये बताया 5 स्टेज बताए। आसन सिद्धि करना पड़ता है। मंत्र जप करने के लिए कुछ प्रणाली विधि बताए। प्रणाली से प्रोसेस
क्या? पहले आसन में बैठे, आसन सिद्धि प्रोटेक्शन। आसन में बैठ करके मंत्र जप करें, इसे कहते हैं आसन सिद्धि। इसके बाद मंत्र सिद्धि, मंत्र की जो है सिद्धि करना पड़ता है। जब मंत्र सिद्धि नहीं करें, मंत्र की फल अभिप्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मंत्र सिद्धि की प्रणाली को 5 प्रकार में बताएगा। मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र अधिष्ठात्री देवता स्मरणम, न्यास, मुद्रा, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन, ये 5 स्थिति बताए। तब होता है धीरे धीरे मंत्र सिद्धि होता है। जैसे गुरु प्रदत्त जो मंत्र मिला, गुरु जी देव से जो मंत्र मिला, उस मंत्र को समझना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल ने ग्रंथ लिखा है मंत्रार्थ दीपिका। मंत्र अर्थ, मंत्र की अर्थ क्या है, मंत्र की अधिष्ठात्री देवता कौन है, ये सूत्र विचार दिखाए। और न्यास मुद्रा किस प्रकार न्यास मुद्रा आदि करना, मुद्रा प्रणाली में करना है। और प्रपत्ति और शरणागति और आत्मनिवेदन। इसी प्रकार मंत्र सिद्धि के पश्चात होता है भाव सिद्धि होता है। भाव, जिस भाव से आप अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, प्राप्ति करना चाहते हैं, उस भाव को सिद्धि करना पड़ता है। नहीं कोई दास्य भाव में, कोई सबका भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में है, अपने इष्ट देव की जो प्राप्ति करना चाहते हैं। जैसे माधुर्य भाव में करना है तो सखी की अनुगत्य में करना पड़ेगा। राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर दास्य वात्सल्य आदि नहीं ईसव गोचर सभी सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला सदय। चैतन्य चरितामृतम 8म परिच्छेद। राधा कृष्ण लीला अति गुणतर दास्य वात्सल्य आदि नहीं कही सब गोचर सब एक सखी गणेर तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला सदय। राधा कृष्ण की अत्यंत गुणाति गुणतम गुज्जाति गुज्जतम कुंज लीला आदि, कुंज निकुंज लीला आदि, ये समस्त लीलाओं की स्मरण और ये सेवा आदि करने के लिए कार्य किया। राधा कृष्ण तिलवती गुणतर दास्य वात्सल्य आदि नहीं को ये सब गोचर। दास्य भाव के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी, सबको भाव के द्वारा भी नहीं, वात्सल्य भाव के द्वारा नहीं। राधा कृष्ण की कुंज लीला आदि प्राप्ति करने के लिए एकमात्र सखी भाव आपको लेना पड़ेगा। दास वात्सल्य आदि नहीं, ये सब गोचर सब एक सखी गणे तथा अधिकार, अधिकार निर्णय दे रहे हैं। जब तक सखी भाव प्राप्ति नहीं हो रहा तब कुंज लीला में प्रवेश करने के उसके अधिकार नहीं। दास वात्सल्य नहीं, ये सब विचार, ये सब अधिकार सब एक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला सद। वो सखियां जो राधा जी की जो सखियां, जो 5 प्रकार की सखियां जो है, वो समस्त सखियों की वैशिष्ट बता रहे हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण विष्ट सखी। नित्य सखी और प्राण सखी की भाव लेना पड़ेगा, क्योंकि नित्य सखी और प्राण सखी को भाव के कहा जाता है मंजरी भाव कहा जाता है। इसलिए रघुनाथ दास प्रसन्न तमुल अर्पण पाद वर्धन कोई उदान अभिसारा देवी,
इस श्लोक में वर्णन प्राण पृष्ठ सखी कला संकोचिता भूमिका प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखनी जिस निकुंज सदन में अति सहज रूप में प्रवेश कर नहीं पाती किंतु देखो ये सखियां मंजरियां किस प्रकार सेवा आदि करते रहते हैं। सब आप लोग जानते हैं, थोड़ा मैंने इंगित दे रहा तमुल और प्रणपाद मधुनो पयुदान सारा वे समस्त जो निकुंज सदन में सेवा आदि है, इसलिए ये सूत्र विचार आदि दिखाते जा रहे भाव को मानो तो भाव कैसे कैसे वो समस्त विचार को हम लेते चलते इसे कह रहे क्या ये कभी लोगों ना तो मरे संग लिया जावे सिरु पेर पादपद में मरे समर्पित रूप गोस्वामी पाद की चरण कमल में समर्पित करें अर्थात रूप गोस्वामी पद की विचार में तन्मयता होनी चाहिए। ये भी विचार में दिखाया वो समस्त भाव प्राप्ति आदि के लिए उसी प्रकार भाव में आपको तन्मय होना पड़ेगा। आपके नाम में तन्मय भी है, क्या नाम है तन्मय भी है। जब तक तन्मय नहीं है तत्मय तब तक नहीं होगा। तत्वस्तु में मन तो भाव बहुत सुंदर इसका विचार चलो इसलिए कह रहे कबे लोकनाथ हमारी संग लिया जावे सिरूपेर पाद पद में मोरी समर्पित रूप गोस्वामी पद के चरण पर आगे आने से नहीं होगा। उनसे क्या होगा सब शिक्षा आदि ग्रहण करना पड़ेगा। प्रकट लीला में ये समस्त सखियां शिक्षा आदि प्रदान करें जैसे हम लोग शिला भक्तिमोहन ठाकुर वर्णन कर रहे हैं लदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवे श्री राधिका पदे खालिनी सेवा समर्पिवे अग्गा सेवा समर्पिवे अग्गा सेवा समर्पिवे हमारे लोहिया कवे सिरूप मंजरी संग जाव कवे रस शिक्षा सेवा तरे श्री विशाखा पदे संगीत सीखीव कृष्ण कृष्ण लीला प्रकरण बहुत सुंदर इसे ठाकुर वर्णन करते इस तो राधा जी के जितने भी सखियां जो है सब मुझे एक एक करके ट्रेनिंग देंगे प्रशिक्षण देंगे प्रशिक्षण समझते ट्रेनिंग देंगे प्रशिक्षण कराएंगे कैसे है आज्ञा सेवा कैसे पालन करना है। जैसे एकादश जो भाव है उसमें एक भाव कहा जाता है आज्ञा सेवा भी है उसमें 11th मोड और 5 types of stages पंचदशा श्रवण दशा स्मरण दशा पापन दशा भावन दशा एंड प्रेम संपत्ति दशा। ये सब सारे ट्रेनिंग जब हो जाएगा सखियों से समस्त हो जाए तब फिर कृष्ण की प्रकट लीला में पास हो जाएंगे फिर योग में तब नित्य धाम में ले जाएंगे। ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन के 5 स्टेज बताएंगे। चलो किंतु जो कुछ भी कहे महाप्रभु की कृपा जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर पाए।
आराधितो नववनं वृंदावनस्ते नाराधितो नववनं वृंदावन एव आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुत न तवेह कृष्ण। सचिनंदन गौर के चरण में हमें आना पड़ेगा। यही तो चाबी काठी कहां पर है? चाबी काठी से ये कहां पर है? सचिनंदन गौर सुंदर जिसे कहते गौर प्रेम रसार नभे से तरंगे जीवा डगे से राधा माधव अंतर। गौर प्रेम रस और नभ समुद्र में हमें गोता लगना पड़ेगा। गौर सुंदर के चरण में हमें अनुरक्त होना पड़ेगा। गौर सुंदर के चरण में स्थापित हो जाओ। वेरी सिंपल। यथा यथा गौर पदार विंद विंदे भुआ कृतपुण्य पुण्य तथा तथा सर्पिते यदि अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुदाम्बुराज। गौर सुंदर के चरण, गौर धाम, गौर नाम, क्योंकि ये कली युग है। हर युग की एक एक नियम बताया गया है और उसी प्रकार साधन के द्वारा हम साध्य वस्तु प्राप्त करते हैं। कृतिजध्यायतो विष्णु त्रेतायन जजते मुखै दापरी परिचर्यायन और कलु केशवत संकीर्तन। सत्य युग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते थे। त्रेता युग के द्वारा जगना आदि करते फायर सैक्रिफाइस। दापर युग में अर्चन की विधि दिखाई गई, अर्चन आदि करते ठाकुर जी। और कली युग में नाम संकीर्तन। और ये कली युग में नाम संकीर्तन हरिनाम जो हम करेंगे किसका आराधना करेंगे? गौर सुंदर का आराधना। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण शंख पंगस्त्र पाश जब कोई संकीर्तन प्रारे जजंती ही सुमेधस। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण शंख पंगस्त्र पाशदम जब कोई संकीर्तनम प्रारे जजंती ही सुमेधस। कलियुग और सचिंदन गौर की महिमा तप्ता सुधिष्ठित सुरिष्ठित राज्य लक्ष्यम धर्मिष्ठार्य वत्साजत कालमरणम मायामेकं दीर्घस्ता अनुधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। नवजीवन संवाद the conversation between 9 rishis and नेमी महाराज। नेमी महाराज यही प्रश्न पूछा था, ये कलियुग में हमारे इष्ट देव कौन है और किस मंत्र के द्वारा उसका हम आराधना करेंगे? कैसे पता लगेगा वो हमारी इष्ट देव है? इसमें कृष्ण वर्णम साकृष्ण शंख पंगस्त्र पार्षदम जग्गै संकीर्तन प्रारे जजंती ही सुमेधस। सुंदर। इसलिए गौर सुंदर की गौर नित्यानंद की कृपा जब तक नहीं हो तो हम राधा बंदी पास आ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने जो स्थापना की गौर नित्यानंद निताई ने करुणा हुए कभी राधा कृष्ण ब्रजे राधा कृष्ण हर निताई चरण। बहुत सुंदर, अच्छा लगता है गौर नित्यानंद। और फिर राधा गोविंद की हमें प्राप्ति सेवा, उदार्यमय सेवा से माधुर्यमय सेवा। गौर सुंदर की कहा जाता है उदार्यमय विग्रह सचिनंदन गौर, और राधा गोविंद की कहा जाता है माधुर्यमय सेवा। इसलिए भक्तिमोहन ठाकुर वर्णन करते जगत धर्म गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा। बोले गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करने से दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएगा। सिद्धि दशा में जाकर एक ही साथ में आपका आत्मा विभाजन हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा।
एक साथ में नवद्वीप धाम सतद्वीप धाम की सेवा भक्ति करेंगे और साथ ही साथ वृंदावन में रसमाधुर्य राधा गोविंद की सेवा करते हैं। आज है इसलिए एक औदार्यमय और एक माधुर्यमय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। आपकी सारी आठ हो गई आपके नियम महाराज। 2-3 प्रश्न है। हाँ, अभी 5 मिनट रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो कई 10-12 दिन तक केवल यही कथा बोलते जाए। हाँ, है बोलते जाइए। और कुछ बोले ही नहीं। मेरा मुंह से और कुछ निकालते ही एक ही श्लोक बोलता रहता हूँ। है राधा करवचित वल्लभ वल्लरी की राधा पलंक विलसित मधुरस्थली के राधा राधा जराधा जसोमुख मत्त कदावली के राधा विहार विपीनम रमतांग मनोमय। मनती नहीं कितना सुंदर है। मैंने वो एक ग्रंथ आप पढ़ बोला क्या बोले सप्तसंद गुणवती से राधा बस केवल राधा जी की मन प्रबोधानंद सरस्वती के एक ही श्लोक के ऊपर पूरा ग्रंथ है। बहुत सुंदर। आपने वो ग्रंथ नहीं प्रबोधानंद। हाँ, ये केवल श्लोक तो इसका ही है केवल प्रबोधानंद सरस्वती और उसके ऊपर मैंने संग्रह करके आपने वर्ग के विचार कथा आदि के गुरुदेव की विचार और सब जगह में कलेक्ट करके उसमें रूपरेखा बना दिया और कुछ नहीं। मेरा उसमें कोई क्रेडिट कुछ नहीं। उसमें सब जैसे हमारे गुरुदेव की रामकृष्ण महाराज की भी लेक्चर की कथा जो है उसमें भी दिया और श्री गुरुदेव जी का और सब जगह में और सुंदर संडे छोड़ के सामने छोड़ के और यही श्लोक इसमें राधा कवचित पल्लव वल्लरी की क्या अब एक है कि ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी का आपने सुनाया नहीं। राधा कवचित पल्लव वल्लरी की हाँ, इसका अर्थ क्या है? वो तो मेरा प्रश्न नहीं था। अच्छा मैंने प्रश्न किया। अच्छा आपके प्रश्न सुनो। आज 8:30 बजे सुने नहीं हैं? सुनेंगे। हाँ क्यों नहीं सुने? सुनने के लिए तो बैठा हूँ। मैं सुनाने के लिए निश्चित हूँ। मैं जब कोई कथा बोलता ना बोलने के पहले सारे वक्ता को मैं खड़े कर देता हूँ। मैं अंत में बोलता रहता। मैं कभी पहले नहीं बोलता। सबके खड़े कर देता अंत में यही करते अंत में मैं बोलूँगा। फिर सब टाइम चले जाता आपको इतना टाइम नहीं हाँ इस टाइम सब मिल जाता है। सब क्या दूसरे से सुनने हमें भी तो कुछ फर्क मिलता है ना। हाँ जा चश्मा वो जो रघुनाथ दास गोस्वामी का श्लोक का आप थोड़ा उसका अर्थ बताइए कि वहाँ बोल रहे हैं दासाय ते ममो दासाय ते ममो लास्ट 2 लाइन्स। नमस्तु सत्यम सखाय ते ममो रसोस्तु सत्यम। तो इसमें वो दासो भाव का उल्टा बोला मैंने। सखाय ते ममो नमस्तु सत्यम नित्यम दासाय ते ममो रसोस्तु पदाब्जायोस्तु वरदास्यमेव नन्यत् कदापि किल देयाचे सखाय नमो नित्यं दासाय ते ममो रसोस्तु सत्यम। तो इसमें दास्यो भाव का दासों में सुखी दासी भाव है। हाँ ये दासी भाव हमें प्राप्ति हो। तो आपने वहाँ जो
चैतन्य चरितामृत का बोला दास्य वात्सल्य नहीं नहीं। ये कौन सा दासी भाव, दास्य भाव नहीं, दासी दासी भाव के लिए, तो दासी भाव उस मंजरी भाव के लिए कर रहे हैं। तो उसमें तो दासी होके सेवा करने में दास नहीं, दास और दासी तो अलग। बात है। अच्छा, यहाँ पे वो दासी भाव में दास का दास के साथ कोई संबंध नहीं, दास तो सब बिल्कुल नहीं है। और तो संस्कृत तो थोड़ा तो अर्थ क्या कहते हैं, सखाए को सख माने सखी भाव, हाँ। अर्थात सखी भाव करने से वो सखा नहीं होगा। नहीं जी, सखी कहने से जो प्राणवृष्ट सखियों की जो है वो भाव के लिए नहीं कर रहे। पदाप इसको अर्थ पहले सुनिए, पदाब्ज स्तविना वरदाश्रमी को नाना पदाप समय कील देवी जाति सखाय तो मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दस्साय तो मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। एक समय स्वयं श्रीमती राधिका राधा रानी रघुनाथ दास के समय कठोर वैराग्य आदि देख कर करें, तुम मुझे कुछ वर मांगो। पदाब्ज स्तवना वरदास्यमेव, यदि आप हमारे पर प्रसन्न हो, यदि वर देना चाहती हो, हे श्रीमती राधिके मेरे यही प्रार्थना है। क्या मेरा पदाब्ज स्तवना वरदास्यमेव नाना समय किलो देवी जाचे, हे राधे यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो क्या बोलो, दस सखाय तो नमस्ते सखी पद, कौन सा सखी पद? प्राणप्रेष्ठ ललिता विशाखा आदि के सखी पद को मैं दूसरे में प्रणाम करता हूँ, ये कहा। क्योंकि सखी को वो हमें नहीं चाहिए। दस्सायत्म रसस्तु रससत्व, यह दस्सायत्म माने दासी भाव, दासी भाव, मंजरी भाव, मंजरी भाव। ये नहीं है दास भाव हो जाता तो वो तो क्या वो हनुमान के दास हो जाएगा। हाँ नहीं, हनुमान दास नहीं हो। अनुगत्य में आप दासी होंगे तो दासी तो वही भाव होगा ना। कौन सा? जे हम आपका सेवा करेंगे, दासी होके सेवा करेंगे। दासी हो कैसे? हाँ, दासी कौन सा दासी? ये सब तो दासी सखियों की सभी दासी होता है, किंतु दासी होने पर भी यहाँ पर भाव की अभिव्यक्ति होना चाहिए ना। भाव की अभिव्यक्ति क्या कर रहे हैं ना, वो मंजरी भाव में प्राप्त हो। जैसे मैंने 5 प्रकार के सखी के बारे में कहा, नित्य सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय प्रेष्ठ सखी। सखी, प्राण प्रेष्ठ सखी। नित्य सखी और प्राण सखी की वो दासी भाव में प्राप्त है। क्योंकि जो कोई प्रार्थना करे उसको भाव को समझना चाहिए ना। जैसे गुरुदेव कह रहे, राम तुम कहां से आए हो, एक साधारण अर्थ होगा। राम तुम कहां से आए हो, अर्थ अलग होगा। मैंने राम तुम कहां से आए हो मैं जानता हूं, राम तुम कहां से आए, ये भी अर्थ अलग होती है। वो बोलने की भाव की अभिव्यक्ति क्या है वो समझना चाहिए। क्या बोले, सेंटेंस एक ही है, किंतु जब हम प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना में हम क्या बोलते जा रहे हैं। हाँ, वो उसका तो अभी समझ गया। अभी ये जो और एक प्रश्न है उसमें इसको आप समझने की नहीं समझ रहे। ये नहीं दासी के रक्तपत्र की भी दासी भाव नहीं है, ये दासी के मंजरी भी नहीं, तो नित्य सखी प्राण सखी भी ये भाव ये कहा है। सो मंजरी का दासी भाव और मंजरी की का दास भाव अलग है। यहाँ पर रघुनाथ के सीधे रघुनाथ गोस्वामी की ये भाव है, रूप मंजरी की अनुगत्य में दासी भाव। राधा की सेवा करती है, ये होती है। जय राधा गौरी। जय राधा गौरी। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते जा रहे हैं, हम अपने भाव की अभिव्यक्ति क्या है अभी समझ गया। हाँ, तो समझ गया तो हो गया, और क्या। अभी दूसरा प्रश्न भी है। गोस्वामी और कुछ नहीं मांग सकते, वो तो मंदिर वही इसलिए कह रहे हैं ना, अभीरपल्ली पतिपुत्र गंता दस्सा विलसिता बलास्वभारता सिरूप चिंता मनीषोक्ति समस्तो मत्संत दुर्दंतो हयेश्वरस्त
पताम, ये प्रश्न को कुछ नहीं पाती और रूपमंजरी की भावना में कैसे पाती। वो तो राधा रानी भी कभी गोपी गीत में बोल रहे हैं, दासी शुरा तो नाथ होते अशुल को दासी का। शुल्क दास सो वो दासी तो बहुत बार नहीं, कौन बोल रहे हैं, वक्ता कौन है उसके हमें उसके ऊपर भावुक लेना। जो श्लोक जो बोल रहे हैं गोपी गीत में जो श्लोक जो है और सारे श्लोक सब गोपी नहीं बोले, राधा रानी बोल रहे। कुछ श्लोक राधा रानी बोले, कुछ श्लोक और सखी लोग बोले, इसको समझना चाहिए। किंतु जैसे हम कीर्तन करते हैं, एक मुख कीर्तनिया होता है, उसके पीछे हम बोलते हैं, बोल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ श्लोक जो है एक सखी बोल रहे हैं, उसके पीछे आप बाकी श्लोक बोलते जा रहे हैं। जैसे जिस कुछ लोग जैसे देखो तब कथा में ये श्लोक कौन बोले, जन राधा जी बोले, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविनिरीतम कलमसापम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुविन्नन्ति ते भूरिदा जना। ये सब जानने के लिए आपको भागवत और को मरीचिमाला ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है कौन सा सखी कौन श्लोक बोले। भागवत और मरीचिमाला है ना, हिंदी वाला है, विश्वनाथ चक्रवर्ती है भक्तिविनोद, उसमें लिखा है ये श्लोक, ये रूपमंजरी ने बोला, ये श्लोक व्रतमंजरी बोला, ये श्लोक विशाखा बोली, ये श्लोक ललिता बोली, उसमें स्पष्टीकरण करता। कई कहते हैं ये भागवत में राधा आदि किसी को भी के नाम नहीं है, जब भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्टीकरण करे ये श्लोक किसका श्लोक कौन सा ग्रंथ है? और को भागवत और को मरीचि भक्तिविनोद ठाकुर। और सारे भागवत के श्लोक है, भागवत श्लोक नहीं है, सारे भागवत के श्लोक के उन्होंने एक सुंदर रूप में, एक माला के रूप में ग्रंथन किया। संबंध विधि प्रयोजन तत्व के बारे में सब। और ये श्लोक किसने बोला? कौन सा? वो जो सुरतो नाथ ते शुल्क दास, इसमें कुछ जो है उसमें कुछ सखियों के नाम बताया गया। क्योंकि हर श्लोक जैसे हम कीर्तन करें, हम कीर्तन करने लगे बैठे, जैसे आपने कहा गौरांग बोली थे हम उसमें करें, इन्होंने ये कीर्तन किया निताई पद कम हम भी करें, तो मुख्य जो कीर्तनिया जो है वो बोले उसके पीछे पीछे बोले। तो उसी प्रकार भगवदगीत में कुछ लोगों जो है कुछ सखियों जो है वो बोले, उसके समझना चाहिए। और ये भगवदगीत के जो कहा जाता है किस स्वर से कीर्तन किया जाता है, उसमें लिखा है कौन सा स्वर कौन सा राग से कीर्तन किया जाता है। इस वक्त बहुत बड़े सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार है, हम तो ऊपर से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, किंतु जब गंभीर रूप में पढ़े तब देखे उसके सब आनंद आ जाए। उसमें दासिका का भाव क्या है? वो जो बोल रहे हैं दासिका राधा रानी, वो गोपियां, वो राधा रानी जो बोल, जिस लोग राधा रानी बोल रहे हैं उसमें दो प्रकार के भाव होता है, एक वाम भाव होता है, एक दक्षिण भाव होता है। वाम भाव से कुछ बोल रही है और कुछ दक्षिण भाव से बोल रही है, वो आपको समझना। जैसे कहते हैं सूरत सूरत नाथ थे, सूरत नाथ थे शुल्क दासिका, बड़े अशुल्क दासिका, दो अर्थ होता है। कोई बात हम तुम्हारे थोड़ी दासी है, हम तुम्हारे दासी नहीं है। कई अर्थ होता है गोपी गीत में। सूरत क्या अपना सूरत नाथ थे अशुल्क दास, पहले लाइन के शारदु दास साधु साधु जात
सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न दूरी नेह की। तो उसमें जो दो अर्थ होते हैं, एक होता है ब्रह्म भाव और एक होता है दक्षिण भाव। तो ये भाव के विचार है, कई अर्थ वही तो जानना चाहता हूँ। देखो हर कीर्तन तो सभी कर रहे हैं, किंतु जो सभी कर रही हैं, जो मुख्य सखी गान कीर्तन कर रही है, उसके भाव हमें लेना होता है। वो भाव और अपने भावों को भी व्यक्त करना है। तो ये सीखा। अच्छा ठीक है, तो फिर आगे बढ़ के लास्ट क्वेश्चन ये है कि टाइम भी हो रहा है सर, ये जो आपने बोला आत्मा विभाजित हो जाता है, हाँ, तो इसमें मेरा प्रश्न है कि मेरा तो ये था आत्मा जो है इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ दैट भगवान एक स्वरूप अचिंत्य सत्य अनेक रूप प्रकाश करते हैं नहीं करते? तो उन्होंने तो विभु चैतन्य, हैं? भगवान तो विभु चैतन्य, हम तो अनु चैतन्य है। अरे अनु चैतन्य एक जोगी यदि 50 धारण करते हैं, जीवात्मा के लिए कोई संभव असंभव क्या है? तो इसका मतलब आप हम नहीं करें 50 कौन सा ये हम नहीं करें। अरे आप दूसरे घूम करके आप ये कुछ बोल रहे वो जो कुछ बोल रहे हैं उसके बाद में बोल रहे हैं मेरे साथ। आप तो एक कौन बोल रहे हैं हम नहीं कर रहे। नहीं वो तो ये मालूम है, लेकिन लॉजिक जो है, लॉजिक क्या वो एक बार तत्व के हिसाब से बोल रहे हैं कि चैतन्य अणु चैतन्य जीव है। एक तत्व विचार एक रस विचार। हाँ तत्व विचार में जो कह रहे हैं आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ रस विचार में भाव हो जाता है, वो अचिंत शक्ति जहां पर है, इसलिए तो जीव गोस्वामी बात हुए अचिंत एक में वो परम तत्व स्वाभाविक अचिंत सत्ता। क्या बोले? एक में वो परम तत्व स्वाभाविक अचिंत सत्ता स्वरूप तत्व विगत जीव प्रधान रूपे सूर्य मंडल तत् रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण चतुर्थ अवतिष्ठते। भगवान में भी ये तो है, वो भी जीव में गुण होता है। एक ही साथ में आपको दोनों साथ में आपकी सेवा मिलेगी। हर समय उनको भाव के जैसे जब हम महाप्रभु की सेवा में उस समय उसको ये ज्ञान है कि मैं एक रूप में कृष्ण लीला में हूँ। जैसे जब रूप गोस्वामी है उनको वो तो नित्य सिद्ध है, तो वो तो लगाने का उनको मालूम है कि मैं रूप मंजरी हूँ। लेकिन जैसे हम जीव हैं, जब हम महाप्रभु की लीला में जाएंगे तो उसको ज्ञान होगा कि हम दोनों जगह पे हैं। देखो वहां पर आपको अनुभव करा देगा, आनंद की एक लहर यहाँ पर चलती है, अनुभव करा देगा आपके साथ में। एक आप हम अपने जड़ वस्तु बुद्धि की तरफ से समझना चाहते हैं, किंतु वास्तव है कि प्रेम राज्य की एक ही है। जैसे उदाहरण दे रहा है, किंतु चिद वस्तु के जड़ उदाहरण की जड़ संतुलन नहीं है, केवल मात्र आंशिक मात्र है, पार्टली हम कर जड़ उदाहरण दे रहे हैं किंतु चित जगत में एक ही साथ में आपके रस साधन देखिए। एक होता है क्या ना विरह और एक होता है मिलन। यही कही ना, ये मिलन और विरह ही प्रेम और सेवा भी उसी प्रकार विरह। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की धाम को कहा जाता है औदार्यमय विग्रह, औदार्यमय धाम। औदार्यमय धाम होने पर उसमें विरह धाम कहा जाता है, और कृष्ण के धाम भी कहा जाता है, मिलनात्मक धाम कहा जाता है, माधुर्य धाम कहा जाता है। इसके जिसके जो कार्य ये एक हो जाए विप्रलंब और एक संभोग। ये विप्रलंब संभोग जो है दोनों एक ही है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक पॉइंट के दो साइड है, आप उसको काट सकते हैं क्या बोलते हैं? हाँ? एक पॉइंट जो है उसको काट करके दो भाग नहीं कर सकते, उसके कोई वैल्यू नहीं रहे, दो साइड है। ठीक उसी एक है
विप्रलंब और एक माधुर्य माने मिलन, एक ही साथ में आप दो सेवा कर रहे हैं। हम इस जगत में वो है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पा रहे। इसलिए तो जिन गोस्वामी पाद इसमें क्या बोले ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय इसी का है, ये साधक यहाँ तक कि भावावस्था तक पहुंच भी है। जब तक इस संसार में तब उसमें माइंड उसके कहीं ना कहीं भाव रहेगा, उसके जितना भी समझा वो नहीं समझेगा। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? अरे इसमें जो एक तत्व जो होता है अचिंत शब्द जो कहा गया, आप उसको इसमें करे अचिंत खोलू जो भाव टांस करके न जो प्रकृति को परिवेश अचिंत सर्वक्षणम। अचिंत शब्द की तात्पर्य है हम अपने किसी प्रकार जोड़िए विचार के द्वारा हम उसको समझ नहीं पाएंगे, और प्राकृत वस्तु की अनुभव करने के लिए अप्राकृत जीव जगत में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जितने हम कथा बोलते हैं वो बोलते हैं कहीं की माइंड की दोष आ जाता है। भक्तों का मुझे प्रश्न लेकर पढ़ो उसमें लिखा है, यहाँ पर जितना हम कथा बोलेंगे कहीं ना कहीं माइंड भाव आ जाएगा। क्यों हम उसको माइंड जगत में उदाहरण दे रहे हैं, हजारों उदाहरण दे रहे हैं, जितने उदाहरण देते जा रहे हैं सब उदाहरण माइंड में आ जा रहे हैं, किंतु वस्तु तक प्राकृत है। जब तक वो अप्राकृत वस्तु में नहीं जाते तब तक हम समझेंगे। मिठाई क्या है, रसगुल्ला क्या है, आप बताओ। मीठा मीठा क्या है, हम खाने से पता लगेगा। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गूंगे व्यक्ति है, गूंगे व्यक्ति के आपने रसगुल्ला खिलाया, अच्छा बोलो ये रसगुल्ला कैसे था? हम तो मीठा बोल रहे हैं, क्या गूंगा मीठा बोलेगा? क्या बोले आप? वो अपने भाव में व्यक्ति होता है यहाँ पर। इसलिए तो एक शब्द भी बोलते जाते हैं सेल्फ रियलाइजेशन द बेस्ट रियलाइजेशन। आत्मानुभूति वो कोई व्यक्त नहीं कर सकता, नहीं बोल सकते, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी कथा बोले, जितने भी सोचा, जितने बोले माइक उदाहरण में देना पड़ता है। हजार भी बोले लोग तो पूछ सकते हैं, तो सुनने का क्या लाभ है? अगर कुछ नहीं होगा, प्रश्न करेंगे। आप तो बोल रहे हैं माइक उदाहरण देते हैं, प्राकृतिक दृष्टांत तो देते हैं, उससे हम अप्राकृत वस्तु को वर्णन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। आप रसगुल्ला तो खाओ ना, दिल्ली आप गए ही नहीं, लड्डू खाए नहीं, दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पता है, नहीं खाया वो भी पछता चाहिए ना। दिल्ली के लड्डू तो खाओ भाई, दिल्ली गए ही नहीं। अच्छा दिल्ली से कोई आए हैं, इसको दिया लड्डू तो खाओ भाई। वो लड्डू लेके नहीं आते हैं, देते नहीं है, लेके भी आते हैं। दूसरी कहने का है कुछ उसका तात्पर्य ना भाई, जब तक लड्डू नहीं खाओगे जितने बोले अभी सुनने में इतना आनंद होता है, पर खाने में कितना आनंद होता है आपको भी सुनो। सही बात है, सही बात समझ गए। सुनने में गोविंद की इतने सुंदर कथा श्रवण करके हृदय में गर्मी हो रहा है, और जब इसको अनुभव कर लिया क्या बोला। इसलिए शास्त्र में इसलिए करे अचिंत एक में वो परमात्मा स्वाभाविक अचिंत सत्ता, जिसमें सवा दो विशेषण दे रहे हैं, एडजेक्टिव दे, स्वाभाविकता और अचिंत क्योंकि कोई वस्तु जो अपने प्रकट होता है उसमें स्वाभाविक गुण वहीं पर आता है। जैसे बर्फ है, कोई व्यक्ति जानते नहीं बर्फ क्या है, आप जानते इसलिए तो आपको अनुभव हो जाता है। जो किसी को पता ही नहीं है बर्फ क्या है, आइस क्या है, वो कहेंगे आइस क्या है, बर्फ क्या है। तो एक बर्फ के टुकड़े हाथ में दो तो उसके ठंडा लगेगा। हम कहें बर्फ की सारी गुण क्या है, शीतलता। लेकिन वो बर्फ नहीं, क्योंकि जब तक उसके हाथ में नहीं दे रहे हैं वो कहेंगे शीतलता क्या है।
अंधे के पास अनेक विचार रखना पड़ता है। एक एक उदाहरण है, तो उसी प्रकार अनेक उदाहरण दिया जा रहा है। जब तक हम उस स्थान पर नहीं पहुंच गए तब तक हम उसको नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं चलो बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, भगवता में चलो। जाएंगे नहीं फिर कैसे होगा बताओ? टिकट खरीदना पड़ेगा। अरे टिकट तो खरीद दिया, गुरुदेव ने खरीद कर दिया। आपके साथ जाना अरे पड़ेगा। बोले टिकट खरीद कर क्या? और महाराज, हम सैटरडे को बिमला दीदी भागवत करती है, हम लोग का एक प्रश्न था। हाँ, उसमें प्रश्न आया कि मुझे ऐसा कहीं से याद है कि नित्य धाम जो महाप्रभु का है श्वेत द्वीप, उसका नाम श्वेत द्वीप है, और वहाँ पे महाप्रभु जो है वो सन्यासी वेश में नहीं है, ऐसा। अच्छा अच्छा, हाँ आप बताओ, फिर बताओ। तो ये ये सत्य ऐसा कहीं सुना, गुरुदेव से सुना कि कहाँ सुना, लेकिन मेरे को ऐसा याद पड़ता है। अच्छा सुनो, तो वो बोले नहीं सन्यासी है। नहीं दोनों बात ही चाहिए। महाप्रभु की लीला, कृष्ण की लीला के बारे में कहा गया। एक है क्या बोले, श्वेतोद्वीप, मामूली मैं बताता हूँ ना परिविजन। एक है संन्यास लीला, मामूली अरे जस्ट आई जरूर कर दिया। कृष्ण के दो प्रकार की कृष्ण लीला है, नैमित्तिक and प्रकट। नैमित्तिक लीला, आगे यहाँ नित्य लीला, नैमित्तिक। नैमित्तिक नित्य लीला में जो है वह पर है गौर सुंदर के रूप में, जैसे जो हम देखते हैं हाँ। वो रूप में। नैमित्तिक लीला में सन्यास लीला के कहते हैं नैमित्तिक लीला। असुर मारण आदि लीला, कृष्ण की असुर मारण इसको कहते हैं नैमित्तिक लीला। वो जो बोल रहे हैं किंतु इसको आपको समझना चाहिए। तो वहां पर यदि नहीं हो तो ये दोनों लीला का हम क्यों करें? या यदि वो लीला नहीं हो, यदि सन्यास लीला नहीं हो, असुर मारण लीला यदि नहीं हो, तो ये लीला कहां से आ गई? हाँ, वस्तु नहीं रहने से वस्तु की क्रिया नहीं होता हाँ। है। तो इसलिए कह रहे हैं दोनों लीला है, किंतु वो लीला एक है नित्य लीला, प्रकट है, वो ये प्रकाश होता है, और नैमित्तिक लीला के भाव मात्र कहा गया, ये शब्द प्रकट किया। जैसे कृष्ण के जन्म लीला नहीं है, अप्रकट गोलोक वृंदावन में कृष्ण के प्रकट लीला, कृष्ण के जन्म लीला नहीं है, भाव मात्र। वह कंस को मारना नहीं, ये सब कंस उसको मारना लीला नहीं है। प्रकट लीला में हम देख रहे हैं इसमें असुर मारण लीला कितना बहुत ज्यादा लीला है। तो यदि नहीं हो तो ये लीला कैसे प्रकट होगी? तो उसी के कार्य वह पर एक भाव मात्र है। दूसरी बात यह है वहां पर उसरी रह नहीं सकते, समझ गए? वहां पर उतना असुर नहीं रहे, इसमें उसके असुरी नहीं, उसकी मारने की क्या खिलौना जैसे रखा हुआ और जब जरूरत पड़ता है तो आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, योग में क्या करते हैं, उसी लीला को भाव में प्रकट कर देते हैं। इसलिए दिव्य सही बात है केवल भाव मात्र है। मथुरा में ऐसा ही है, मथुरा नहीं जाते प्रकट लीला में, नहीं वो दूसरे प्रसंग है, वो तो नहीं मथुरा के कृष्ण मथुरा में ही है, वो दूसरी प्रसंग है, वो तो हमें वो तो मथुरा देश कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण, वृंदावन कृष्ण। यहाँ पर ये कृष्ण की तीन लीला, तीन धाम, तीन लीला के बारे में बात कर रहे हैं। एक है दृश्यमान प्रकाश, दृश्यमान प्रकाश। अभी जो हम जो धाम देख रहे हैं, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड आदि देख रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन आदि देख रहे हैं, ये है क्या चीज? इसे क्या दृश्यमान प्रकाश, वो धाम। किंतु आप हमें लीला देख नहीं पाए, राधा कुंड आप जाते लीला देखा नहीं देखा, इसलिए कहते दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है। शांत है किंतु स्थान अभी है, किंतु वो स्थान हम दिखा नहीं। आजियो से ही लीला करे गौरो राय, जब साधक भाव में पहुंच जाएंगे, देखी बारे पाए अद्यावधि से ही लीला करे गौर राय, कोनो भाग्यवान देखी बारे सब देख नहीं पाएंगे। इसलिए
वो जो है लीला जो स्थान है, किंतु उस स्थान को हम देख रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, वृंदावन, जमुना, ये स्थान तो ही है, किंतु अभी लीला हमारे पर प्रकट हुई, हम देख नहीं पा रहे हैं। यही लीला स्थल के प्रणाम करते करते लीला देवी की कृपा से, जोगमाया की कृपा से तब हमारे हृदय में प्रकटित होगा। इसलिए अभी जो देख रहे इसका दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है, दूसरी कहा जाता है जब प्रकट लीला में देखते प्रकट लीला कहा जाता है, और तीसरी जो है प्रकट गोलोक वृंदावन, वो लीला नित्य चल रहा है। इसलिए तो सुखदेव गोसाई पाद उस श्लोक के अवतारित कर रहे हैं, ये अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम निर्माश्रितम भजते ताश्रक्रीड़ा दासुत्वा तत्परो भवे। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम निर्माश्रितम, स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने धाम परिकर आदि के द्वारा इस धराधाम में उस लीला को प्रकट कराते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सियोधाम सह अवतरित, आगे अनुग्रहाय भक्तानां मानसं देवासतम भजते तादृक्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवे। और एक पद्म श्लोक, ये भक्तो विनोदार्थ करोमि विविधम क्रीड़ा। नित्य गोलोक वृंदावन आनंद धाम, वहीं पर नित्य लीला चल रही है, सब लीला चल रही है। कहीं वो लीला कैसे चलते हैं, एक है नित्य लीला, एक नैमित्तिक लीला। जैसे उसमान लीला नहीं है, किंतु ऐसे प्रतीत करा देते हैं जे आज कृष्ण ने पुतना वध किया, कोई एक भावना मतलब पकड़ के, किंतु पुतना के स्वरूप नहीं है ऊपर। आज पुतना की मुँह पर पुतना कहां से रहे, पुतना के मार करके कहाँ भेजेंगे, यह तो पुतना के मार करके गुरु में भेजे, वह पर मार करके कहाँ भेजेंगे। वह पर कुसुम मारण जिसे करे, कुसुम मारण लीला नहीं है, किंतु भाव मात्र है। ये समस्त जो इसको कहा जाता है, ये निर्मित लीला कहा जाता है। उसी प्रकार महापुरुष जी लीला जो कार्य है, महापुरुष के नवद्वीप लीला सारे है, वो नित्य लीला है। अष्टकाली लीला स्मरण में ये समस्त लीला आदि आ जाता है, नित्य लीला आ जाता है सब। यदि आप अष्टकाली लीला आदि पढ़े हैं, और क्या बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ जो है, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ आदि जो है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो है लीला गोविंद लीलामृत ग्रंथ है, उसमें सारी नित्य लीला की कथा वर्णन है। अष्टकाली लीला में आता है, अष्टकाली लीला में जो हमारे भजन रस ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर है, वहां पर सारे क्या करते हैं, अष्टकाली लीला के वर्णन करते हैं, एक एक श्लोक है। देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त होय कुंजे नाना रव कराइलो, सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि। जिसे कहा जाता है कौन सा लीला, निशांत द एंड ऑफ नाइट, निशांत लीला। ये कितनी सुंदर लीला, अष्टकाली लीला में इसे वर्णन होती जा रही। और बाकी जो लीला है, नैमित्तिक लीला जो हम जो कार्य है, ये समस्त नित्य लीला की पुष्टि कारण होता है। कुछ सबसे जीव के कल्याण के लिए भी तो आते हैं ना, कौन भगवान इस जब ये तो जीव कल्याण के लिए यह बोला था प्रकट लीला में। हाँ, वही तो अप्रकट लीला में ये सब जरूरत नहीं, तो इसीलिए तो उसमें बोल रहे हैं ना, अनुग्रह भक्तानां अनुग्रह तत्पर यहाँ पर आकर प्रकट करके करा दिया। तो इसमें ये सब करने का वो भी तो अर्थ है ना, कि जीव का कल्याण, जीव के कल्याण के लिए प्रकट लीला है। अप्रकट लीला में वहीं पर सभी तो कल्याण हो गया। हाँ, वही तो सब पीएचडी करके पढ़ करके बैठे, फिर पढ़ेंगे थोड़ी पढ़ेंगे। अच्छा, ये सेम लॉजिक अब शौकिया परोकिया में भी एप्लीकेबल है। वहाँ पे परोकिया भाव जो है, परोकिया भाव
वो तो असल में तो सभी तो सखिया ही है ना। हाँ नहीं, यही तो बाबा जी का बात है। हाँ सखिया नहीं बाबा जी है, लोग क्यों जीवो गोस्वामी नहीं बोले सभी तो। अरे जीवो की सही बात क्या बोला? हाँ बोले हमारे मत नहीं है केचित, दूसरे की मत हम जो करें सत्य परकत्य विचार करते हुए शिला जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, ये सौख्यात्व बात जो है ये मेरा मत नहीं है, मैं दूसरे की मतों की केवल अनुमोदन कर रहा हूं, किंतु मेरे जो अपने जो विचार है परगत्य भाव, परोकियत्व भाव नहीं है ये नहीं मैं अनुमोदन कर रहा हूँ। क्या करें? मैं बोल रहा हूँ वो सखियत्व और परोकियत्व जो अप्रकट लीला में है वो भाव के कारण ही है, लेकिन यहाँ पे तो शादी वादी तो यही होता है ना, कहाँ? वो प्रकट लीला में जरूरत नहीं है, राजा जी के विवाह हुआ ही नहीं। तो और क्यों कितना जो वो गंधर्व विवाह का वर्णन उसमें है। ठीक है, बहुत सुंदर कथा। विवाह किसको कहा जाता है? जिसे विवाह की भी संज्ञा ठीक है, लेकिन गंधर्व अरे विवाह सुनो तो पहले, विवाह कहा जाता है जहाँ पर लोग साक्षी रहता है, ब्राह्मण साक्षी होता है, ये तो हमारे उसमें विवाह की ये दे रहा है वो, लेकिन वो वैदिक विवाह हो, गांधर्व विवाह हो ऐसा नहीं है, गांधर्व विवाह के विवाह माना ही नहीं जाता है। मना ही नहीं जाता। नहीं, तो वो तो फालतू अलग बात बात है। वो तो सब बेकार की बात है। जो भांडेर वन में हुआ वो क्या है? हाँ? जो भांडीर भांडेर वन वन में- में हुआ भांडीर वन में हाँ वो वही सब उसने कहा है ना, जो लोग सौख्या बात में रुचि रखते हैं उनके लिए यही कहा गया। हाँ, जो जिस कथा में रुचि रखते हैं उसकी कथा में हाँ विवाह, विवाह की पहले सुनो अच्छी तरह से, हमारी बात बोलने के पहले सुनो ठीक से। विवाह किसको कहा जाता है? विवाह की संज्ञा क्या है? जहां पर माता पिता के अनुमोदन रहेगा। आज में यही नहीं जो मंदिर में आदमी गला में माला चढ़ा दिया विवाह थोड़ी हो गया, नामरे थोड़ी है, घाट देखा कर निकाल दो घर से, बोले जा कहां से आए नीचे कर जा। ठीक है, देखो पढ़ो मैं पढ़ो, विवाह की संस्कार का कारण पहले माता पिता के गुरुजनों के अनुमोदित होना चाहिए। है? मेरा अपराध मत लो, मैं थोड़ा बोल रहा था जीव से बात करें, विवाह की संज्ञा दे रहे हैं जहां पहले माता पिता के अनुमोदन होनी चाहिए। दूसरी है ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि संस्कार होना चाहिए। अग्नि क्या बोलते हैं? प्रदक्षिण होनी चाहिए, 7 बार प्रदक्षिण होनी चाहिए। ये विवाह की जो नियम है आज नहीं, इसे कहते हैं हम विवाह कराते हैं, हमारे कितने जीवन में विवाह करते हैं, आप तो 2-4 विवाह कर गया, 2 विवाह कर एक इंडिया में करो क्या ब्राजील में करा शादी पहले उसमें कितने विवाह मंत्र है, विवाह कराते विवाह के मंत्र है, उसमें लोक साक्षी, अग्नि साक्षी, ब्राह्मण साक्षी सब देकर के तब उसके विवाह माना जाता है। आज नहीं तो कहते हम जिसके अच्छा लगा फिर माला बदल करके छोड़ दो, लोग छोड़ देते हैं, उससे थोड़ी होता है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी और कृष्ण, रुक्मिणी जब कह रहे हैं ये प्रभु आप मुझे छोड़ दोगे क्या, जब वो कथा सुनते नहीं, ये कृष्ण कह रहे हैं लेके आए थे, अभी भी आप चले नहीं नहीं, कृष्ण कह रहे हैं ये देखो रुक्मिणी तुम तो राजकुमारी हो, हाँ। है मैं तो कहा राजकुमार नहीं है, तुम सुंदरी हो, मैं तो काले हूँ, मुझे कोई नहीं चाहते, तुम चाहो तो तुम्हारे पहले तुम्हारे शिशुपाल के साथ मुझे विवाह कर दिया। तो इसको कथा सुनते ही रुक्मिणी मूर्छित हो गई। भागवत में वर्णन है, अचेतन चेतामृत में वर्णन है। तो उस समय जब रुक्मिणी जब मूर्छित हो गई तब स्वयं कृष्ण कह रहे ये रुक्मिणी तुमको मैं कैसे छोड़ दूं? उसमें प्रश्न कर तुम्हारे साथ हम जो विधिवत विवाह वैदिक विवाह किया है वो वैदिक विवाह की यथार्थ विवाह माना जाता है, और बाकी जो विवाह जो यथार्थ विवाह नहीं है वो केवल लोगों की रुचि उत्पादन करने के लिए इसे बताया जाता है। कुछ नहीं करेंगे अच्छा चलो कब तक केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग रहोगे, कम से कम शादी कर ले, बोले पैसा नहीं है चल माला बदल कर ले मंदिर में आकर,
कुछ ऐसे दिया जाए, किंतु वास्तव विवाह की संज्ञा जो दिया जाता है उसमें माता पिता की अनुमोदन होनी चाहिए। माता पिता के पहले माता पिता यदि रहे, माता पिता गुरुजन की अनुमोदन होनी चाहिए। और दूसरी है ब्राह्मण के द्वारा अग्नि संस्कार अग्नि संस्कार होनी चाहिए। हस्तबंधन जहाँ पर इसमें तो विचार रखा जाता है, तब हिदम मम हिदम तब छाती में हाथ रख करके करना पड़ता है। एक मंत्री बनने के लिए हमारे भारतवर्ष में ये गीता पर हाथ रखते हैं, कुरान पर हाथ रखते हैं, और क्या बोले जो जैसे धर्म रखते कि नहीं रखते, तो पालन करे नहीं करो तो मरेगा। तुम गीता पर हाथ रख करके कहा जी मैं सत्य कहूँ, सत्य ना, मैं अपने देश के लिए मैं बलिदान दूँ, कहते ना। एक मंत्री बनता है उसमें भी शपथ कराते हैं। अच्छा कराते कि नहीं कराते? हाँ, सुना नहीं। सुना नहीं, क्या सुना है? मंत्री कैसे बनता है हमें सुना नहीं। चलो प्रसाद लेट हो रहा है महाराज। महाराज प्रसाद अभी ये प्रसाद अरे और परिमानंदे हैं। हमारे तुम कथा आप बता छेड़ दिए तो हमें बोलना पड़ता है। ये विवाह किसी की कार्य सुनो है, अब हो गया जो विवाह। विवाह के विचार के अनुसार राधा जी के विवाह नहीं, मान लिया। कृष्ण के मान लिया नहीं, उसमें तो फिर हमारे ग्रंथ पढ़ो, उसमें नहीं पुराण पद्म पुराण से और पुराण से सच है। जब राधा जी के जब राधा जी कहने लगी ये कृष्ण मेरे पिताजी जो है अभिमन्यु के साथ मेरे विवाह दस्त कर दी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं चली जाती हूँ। तब कृष्ण ने कहा कि राधे देखो लोक शिक्षा के लिए तुम अभिमन्यु के साथ विवाह करो, किंतु विवाह के समय समस्त तुम्हारे जो अर्पण जो है मैं ले लूँ। वो विवाह के समय कृष्ण ने क्या किया, माता यशोदा के गोद में बैठे, राधा जी जब जो कुछ देने लगे ना तो कृष्ण सब लेना, उसमें देखो सारे लिखा है, पुराण में लिखा है। लोग रीति के लोग सोचने लगे ये अभिमन्यु की राधा जी के साथ किसके साथ विवाह हुई, अभिमन्यु, किंतु वास्तव विवाह किसके साथ हुआ, कृष्ण के साथ। किंतु वो विवाह के विवाह माना नहीं जाएगा, क्यों? पिता माता को अनुमोदन नहीं है, न तुम्हारा थोड़ी बोले, न यशोदा माँ बोले ये कृष्ण तुम्हें राधा जी के साथ विवाह करो। और विवाह के बाद पत्नी पति के घर आते हैं, हाँ। पत्नी के साथ, हाँ। तो वो कहाँ हुआ? किसके साथ? राधा कृष्ण के साथ कभी नहीं हुआ। जो विवाह हाँ। के बाद पत्नी पति के घर आते हैं विवाह के बाद, तो वो तो नहीं हुआ। बोले और वो तो राधा जी आती है ना नंद गाँव में, मैं बोल के कैसे नहीं यार, वही तो आप बोल रहे हैं ना, तो विवाह नहीं हुआ। प्रसाद ने भी हमारा कुछ अभी तो महाराज जी हैं ना। बाद में महाराज अपनी प्रसाद देना, अपना बहुत देरी हो जावे। विवाह की बात अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम तर्क के खातिर में कहते विवाह हो, जैसे बलदी विद्याभूषण को तुम्हें बोलना पड़ा, मैंने हजार से बोल दिया राधा जी के साथ कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। हाँ, विवाह हुआ हुआ, तब तो उन्होंने रखा ना। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए बोलना पड़ा। हाँ, उसमें बोलना पड़ा। इसमें केचित परीक्षा केचित सत्या, ये जीव से पद लिखा है। अच्छा, ये सत्या परकत्य भाव में करें, दूसरे की मान रखने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, किंतु मेरे अपनी इच्छा जो है परकत्य, राधा कृष्ण के विवाह नहीं। ठीक है। ये दूसरे की मान रखने, क्योंकि दूसरे को जो जैसे भावना चाहते उसको देना पड़ता है ना। पता है राधा जी के साथ कृष्ण का विवाह, ठीक है, चलो सके में जाओ और नहीं, आजकल देखिए इसीलिए दूसरे संप्रदाय में भी राधा जी का कृष्ण के साथ पूजित होते हैं मंदिर में। दूसरे संप्रदायों में राधा जी कृष्ण के साथ ही विराजित होते हैं, पहले तो नहीं था। जैसे कि अब इसमें पहले लोग पूरी सप्तमा में पूजा करते थे हाँ, कि